नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक नाव वाले की। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन किसी गांव में फैक्ट्री लगाना चाहता था। वो उस गांव को देखने के लिए आता है। जब उसको उस गांव में जाना है तो उसको एक नदी पार करनी पड़ती है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो नदी पार करके 20 मिनट में नाव से चला जाए, या फिर सड़क के रास्ते से 8 आवर का टाइम लगा के वो बाय रोड चला जाए। तो बिजनेसमैन तो जो कि कैलकुलेटिव बड़े होते हैं, वो सोचता है कि क्यों ना मैं 20 मिनट्स में इस नाव के साथ चला जाता हूँ। ऐसा करके वो बिजनेसमैन एक नाव में बैठ जाता है। उस नाव में दो ही आदमी थे, एक बिजनेसमैन था, एक तरफ बैठ जाता है और एक तरफ वो चला रहा था, जो नाव चलाने वाला था। थोड़ी दूर चलने पर बिजनेसमैन उस नाव वाले को कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वो नाव वाला बड़ी इनोसेंसी के साथ कहता है, नहीं सर, मैं नहीं जानता आप कौन हो। वो बिजनेसमैन कहता है कि आपने देखा नहीं, हर दिन आए दिन अखबार में मेरी बड़े बड़े फोटो छपते हैं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। वो आदमी कहता है कि सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो बिजनेसमैन उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, तुम्हारी तो ज़िंदगी ही बेकार है। उस नाव वाले को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वो बिजनेसमैन फिर कहता है, ये जो आसपास की ज़मीन तुम देख रहे हो, यहाँ पे एक दिन मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी, हम यहाँ पे मिनरल वाटर बनाएंगे। उस नाव वाले को ये बातें समझ में नहीं आती है। फिर वो पूछता है, क्या बनाओगे साहब? अब वो बिजनेसमैन इरिटेट होकर बोलता है, अरे पानी की बोतलें बनाएंगे, पानी की बोतलें। तुम्हारे गांव में नहीं बिकती, शहरों में बिकती है। तुमने देखा तो होगा, दुकानों पर शहरों में पानी की बोतलें रखी रहती है। अब वो नाव वाला कहता है कि सर, मैं तो कभी गांव से बाहर ही नहीं गया, मैंने तो कभी आज तक शहर ही नहीं देखा। इस पर फिर वो बिजनेसमैन हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम कभी अपने गांव को क्रॉस करके नहीं गए, तुम कभी गांव से बाहर ही नहीं गए, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। अब वो नाव वाले को ये बात बहुत पैनिक, मतलब पिंच होती है, उसको बहुत पैनिक फील करता है वो। अब ये बात सोचते सोचते उसका जो ध्यान है वो नाव से हट जाता है और नाव आगे चलकर एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाती है। अब जो नाव है वो डिसबैलेंस हो जाती है और पानी भरने लगता है। अब लग रहा था कि बच पाना मुश्किल है। उस नाव वाले ने एकदम से पानी में कूदने की सोची, पर कूदने से पहले उसने बिजनेसमैन को कहा, सर आपको तैरना तो आता है? वो बिजनेसमैन कहता है, क्या मतलब तैरना तो आता है, क्या हम डूबने वाले हैं? तो वो कहता है कि हाँ सर, ये नाव डूबने वाली है। तो अब वो बिजनेसमैन हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता। अब वो नाव वाला हंसकर कहता है, क्या सर, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। तो वो फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। नाव वाला कहता है, सर डोंट वरी, आप परेशान मत हो, मुझे तैरने के साथ साथ मुझे लोगों की जान कैसे बचानी है ये भी आता है, आप मुझे कस कर पकड़ लो। तो उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले को कसकर पकड़ लिया और वो दोनों किनारे तक पहुंच गए। इस तरह जो दोनों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ना जाने कब किस मोड़ पर, किस गली के नुक्कड़ पर हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। ज़रूरी नहीं होता कि सभी बंदे में एक जैसी क्वालिटी होती है। कोई किसी के ना पढ़ा लिखा होने का कारण उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी मजबूरी कुछ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है आप बिजनेसमैन होने के बावजूद भी जिस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो, सामने वाला उसमें हो। क्योंकि जो क्वालिटी आपके अंदर बिजनेसमैन होने के बावजूद भी नहीं है, वो दूसरे वालों में अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी हो सकती है। भगवान सबको क्वालिटीज़ देता है, सिचुएशन अलग अलग देता है, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाए। भगवान ने सबको कुछ सोच समझ कर ही बनाया है।
आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जो कोई भी मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहा है, मेरी कहानी को फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे। धन्यवाद।